student, I am Neha. Here I am going to discuss Python script mode, Python commands, Python understanding variables, user input with input functions, showing output using print functions. So first we study Python script mode. In a script mode, the Python commands are served in a logically order to get the desired output. The logically set of instruction is called script. Once the script is saved, it can be executed anytime. पाइथन क्या है? पाइथन स्क्रिप्ट मोड क्या होता है? द पाइथन कमांड, जो हमारी पाइथन की कमांड्स होती हैं, जो हम उन्हें देते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम हो चुका है, ठीक है, अब आप इसको रन कर दीजिए, तो वो किस पर होगा? जो भी हम प्रोग्राम्स वगैरह, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो भी हम अपना आउटपुट वगैरह आता है हमारा, उसको भी स्क्रिप्ट बोलते हैं। इट कैन बी एग्जीक्यूट एनी टाइम, हम उसको किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट, अगर आपको क्या करना है? न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है, तो गो टू फाइल मेन्यू। आप कहाँ जाओगे? फाइल मेन्यू पर जाओगे। देखो जैसे इस ऑप्शन में दे रखा है फाइल मेन्यू, एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन और प्रेस Ctrl+N। आप सेलेक्ट करोगे न्यू ऑप्शन यहाँ से, या फिर Ctrl+N, ठीक है। आप क्या करोगे? Ctrl+N कीबोर्ड से भी आप प्रेस कर सकते हो, आपकी न्यू स्क्रिप्ट ओपन होकर आ जाएगी। टू रन और स्क्रिप्ट, गो टू रन मेन्यू ऑफ द स्क्रिप्ट विंडो एंड सेलेक्ट रन मॉडल ऑप्शन और प्रेस F5। अगर आपको कोई भी अपनी जो भी प्रोग्राम है वो क्या करना है? आपको रन करना है, तो आप क्या प्रेस करोगे? F5 प्रेस कर सकते हो, या फिर आप रन विंडो पर जाकर, रन ऑप्शन पर जाकर रन मॉड्यूल्स F5 का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नोट देखिए इसका नोट, पाइथन स्क्रिप्ट फाइल हैव द एक्सटेंशन .py। जब आप पाइथन में कोई भी फाइल सेव करोगे, जो आपका प्रोग्राम है उसको सेव करोगे, तो किससे करोगे? कौन सा एक्सटेंशन है? .py, ठीक है। उसका नेम लिखोगे पहले, जो इसका भी प्रोग्राम है, फिर .py लगा दोगे। जैसे हम HTML में क्या करते हैं? उसका प्रोग्राम का क्या करते हैं? नेम लिखते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं? .html का यूज़ करते हैं ना। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे? .py का यूज़ करेंगे। शॉर्टकट क्या है रन करने का पाइथन स्क्रिप्ट को? F5, ठीक है। नेक्स्ट इज पाइथन कमांड्स। पाइथन की कमांड्स क्या होती हैं? किस तरीके से हम पाइथन के अंदर कमांड्स को देते हैं? कमांड्स आर अ वे टू डिस्कस द स्क्रिप्ट और पुट एक्सप्लेनेटरी रिमार्क टू योर स्क्रिप्ट। जब आप कोई भी स्क्रिप्ट लिख रहे हो, ठीक है, उसके बारे में आप क्या करो? उसके बारे में बताओ कि यहाँ पे प्लस हुआ या यहाँ पे माइनस हुआ, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम? ये होती है हमारी कमांड्स। और पाइथन के अंदर जो कमांड देते हैं वो कौन किससे देते हैं? जब हम कोई भी कमांड स्टार्ट करते हैं तो वो हैश सिंबल होता है इससे, ठीक है। इज ट्रीट एज अ कमांड बाय द पाइथन इंटरप्ट एंड इट इज़ नॉट एग्जीक्यूट। और ये जो कमांड होती हैं ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, ये सिर्फ प्रोग्राम को समझने के लिए यूज़ की जाती हैं। कि इसमें अगर कोई हमारा बाई चांस प्रोग्राम जो हमने बनाया उसको कोई और देखने लगे, तो क्या उसको समझ में नहीं आएगा कि उसमें हो क्या रहा है? तो ये कमांड इसलिए ही देते हैं हम, ताकि उसको भी अंडरस्टैंड करने में ईजी रहे। जैसे ये दे रखी है, हैज़ फॉलोइंग स्क्रिप्ट डिस्प्ले ग्रीटिंग टू द यूज़र, तो ये क्या है? ये एक कमांड दे दी है इन्होंने। और एज 25, फिर उसके बाद हैज़ प्रिंट दिस इज़ नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट। और जो हैज़ है, ठीक है, ये क्या है? ये मतलब एग्जीक्यूट नहीं होती, इसके लिए इन्होंने बताया है कि जहाँ पे भी हैज़ लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये कमांड है हमारी। हेयर फर्स्ट लाइन इज कमांड एंड इन्फॉर्म व्हाट इज स्क्रिप्ट इज डूइंग। जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या बताया है कि स्क्रिप्ट में क्या क्या हो रहा है इस स्क्रिप्ट में। नोटिस द लास्ट लाइन, सिंस इट इज आल्सो प्रीफिक्स विद हैश साइन इट विल नॉट बी एग्जीक्यूट। और जो दूसरी कमांड है इसमें भी हैश साइन लग रहा है, तो इसका मतलब ये भी कमांड है। ये क्या बता रही है कि ये जो कमांड्स होती हैं ये क्या होती है? एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। अब नोट देखो इसमें, इन पाइथन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट विद सेमीकोलन। पाइथन के अंदर हम सेमीकोलन लगाएं और तभी स्टेटमेंट ख़त्म हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ए वेरिएबल इज आ नेम आइडेंटिफाइड टू ऑफ प्रोग्राम डेटा।
एक वेरिएबल क्या होता है, एक वेरिएबल वो होता है जो हमें क्या बताता है कि ये इस चीज़ का डेटा है। जैसे मैंने क्या कर दिया, a इज इक्वल टू 2 लिख दिया और b इज इक्वल टू 3 लिख दिया, और c में क्या होगा, इन दोनों का ऐड होकर आ जाए, सम a प्लस b, ठीक है, इस तरीके से आ जाए मेरा। तो क्या है, a क्या है मेरा वेरिएबल है और b क्या है मेरा वेरिएबल है। ये क्या बता रहा है कि a के अंदर क्या वैल्यू है 2 है और b के अंदर क्या है 3 है। तो ये क्या है मेरे वेरिएबल्स, ठीक है। A computer program write in any language take one in some input proceed is and generate the output। किस कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमें इनपुट कराना हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था ए की वैल्यू कितनी है 2 और मुझे क्या करना है, आउटपुट लिखना है, और बी की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू निकालनी है। तो इनका सम ही तो आएगा मेरा टोटल होकर, तो वो कहाँ आएगा, सी में आएगा, ठीक है। इन दीज वैल्यूज़ प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ है, कंप्यूटर मेमोरी में क्या हो जाती हैं, ये सेव हो जाती हैं, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि इसकी वैल्यू क्या है, ये है। हमें अब प्रोग्राम के अंदर बार बार ये वैल्यू लिखनी नहीं पड़ेगी। अ वेरिएबल स्टोर ऑन वैल्यू एट अ टाइम, एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है एक वेरिएबल। वेरिएबल आल्सो स्टोर द रिजल्ट ऑफ द डेटा प्रोसेस व्हेन ए न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल एंड अर्लियर वैल्यू गेट ओवरराइट। देखो जैसे ये मैंने इसकी वैल्यू क्या रख दी, 2 रख दी, अब मैं क्या चाहती हूँ कि इसकी वैल्यू ए की जगह क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं होता कि मैं इसको इरेज करके इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, कंप्यूटर के अंदर इसी के ऊपर ओवरराइट होगा, तो इसके ही ऊपर लिखा जाएगा 4, ठीक है। नेमिंग द वेरिएबल्स, द नेम गिव टू द वेरिएबल्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। जब हम किसी भी वेरिएबल का नेम गिवन करते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स शुड बिगिन विद द लेटर ए टू जेड। जो हमारे आइडेंटिफायर्स हैं ये वो किससे स्टार्ट होते हैं, ए टू जेड से, या फिर स्मॉल या फिर कैपिटल। देन नेम आर कंटेन नंबर मोर लेटर्स अंडर स्कोर। देखो जैसे ये क्या है, ये है, ठीक है, ये क्या है मेरा, ये आइडेंटिफायर है जो क्या मुझे बताएगा कि इसके अंदर सम कितना होकर आएगा, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी होते हैं हमारे, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। नॉट अलाउ सम वैलिड आइडेंटिफायर्स आर DOB, मतलब डेट ऑफ बर्थ, तो क्या आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा। काउंटर 1, CTR 1, पाइथन वेरिएबल डू नॉट हैव एनी आइडेंटिफायर डेटा टाइप। अब देखो जैसे ए के अंदर मैंने क्या डाल दिया, हेलो डाल दिया, ठीक है, ये क्या है, ए क्या हो गया मेरा यहाँ पे आइडेंटिफायर होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, हेलो, और ए क्या है 10, अब इसकी वैल्यू क्या है 10। यूज़र इनपुट विद इनपुट फंक्शन, यूज़र जो भी इनपुट कराता है वो किसके थ्रू कराता है, इनपुट फंक्शन के थ्रू कराता है। इनपुट फंक्शन रिटर्न द इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन आई स्ट्रिंग फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमें क्या कहते हैं इनपुट फंक्शन, वो किस तरीके से हमें प्रोवाइड करता है, हमें क्या किस में लिखना पड़ता है, स्ट्रिंग फंक्शंस की फॉर्म में। जैसे एज है, एज मैंने इनपुट कराई, एंटर योर एज, तो क्या करेगा वो, अपनी एज को क्या करेगा, एंटर करेगा। तो कैसे लिखेंगे हम इन्हें, इनको डबल डॉट्स में लिखते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि पाइथन के अंदर अगर कोई हमें स्ट्रिंग लिखनी हो तो डबल डॉट्स में लिखेंगे, क्वाड्स में लिखेंगे। प्रिंट एज, वो क्या कराएगा, एज को प्रिंट कराएगा। तो एज्यूमिंग डैट यूज़र इनपुट 25 द आउटपुट विल बी 25। शोइंग आउटपुट यूजिंग प्रिंट फंक्शन, जो हमारा आउटपुट फंक्शन है वो किस तरीके से शो होगा, ठीक है, प्रिंट फंक्शन के थ्रू शो होगा। प्रिंट डिस्प्ले द आउटपुट, प्रिंट फंक्शन जो यूज़ करते हैं हम कोई भी आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए। आफ्टर डिस्प्ले प्रिंट अपीयर इन अ न्यू लाइन ऑटोमेटिकली, जब आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसका आउटपुट आ गया तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो दूसरा प्रोग्राम आएगा वो क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। टू प्रेस दिस कमांड कैन बी यूज, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट 5 हेलो 23.4, प्रिंट दिस इज वन ऑफ द सेम लाइन, ये किस लाइन में, सेम ही लाइन में प्रिंट हो गया। देर आर टू प्रिंट स्टेटमेंट बट सिंस फर्स्ट स्टेटमेंट एंड विद आ कॉमा। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो किससे बंद की गई है, कॉमा लगा के बंद की गई है, तो इसलिए क्या हुआ, वो उसी लाइन में आ गया। द new line character will be separate and output of the second print of the display in the same line. A blank print statement display a blank
लाइन। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हेलो, हेलो क्या करा मैंने, क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, तो प्रिंट होकर क्या आएगा, प्रिंट देयर। तो कैसे आएगा, सेकंड प्रिंट डिस्प्ले अ ब्लैंक लाइन। ये जो फर्स्ट वाला जो प्रिंट है वो क्या आएगा, हेलो होकर हेलो लिख कर आएगा, उसके बाद ये आएगा देयर लिखकर। क्योंकि मैंने इसमें कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे देखो कॉमा लगाया हुआ था इसलिए ये एक ही लाइन में आया। मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, मैंने इनको सेपरेट लाइन में लिखा, तो ये अलग अलग लाइन में आएगा। ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।